हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने सुना कि कैसे अवनी ऑलमोस्ट किडनैप हो जा रही थी और ये सब कुछ शनाया का प्लान था। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। समीरा अवनी को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कर देती है और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। नेहा कहती है समीरा से, तुझे थोड़ा सा सावधान होना था। अवनी इज़ एन ईजी टारगेट। वो इतनी भोली है कि कोई भी उसे छेड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। समीरा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरी ही फॉल्ट है। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। शायद अगर मैंने उस कॉल को पिकअप करने के लिए बाहर नहीं गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। नेहा कहती है, छोड़ ये सब और मुझे बता कि कैसी। समीरा कहती है, हाँ अभी वो ठीक है। डॉक्टर्स ने उस हेवी मेडिसिन को पंप करके अवनी के पेट से निकाल दिया है। शी इज़ फाइन नाउ। नेहा अपनी बेस्ट फ्रेंड की आवाज़ को सुनकर कह सकती थी कि समीरा कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। इसीलिए वो कहती है, तू खुद को ब्लेम करना बंद कर और जो हो गया सो हो गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अवनी इज़ ऑल राइट। तो उस पर ध्यान दे और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं वहाँ पे चली आऊँगी, ठीक है। समीरा कहती है, हाँ ठीक है, तुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है और तुझसे एक रिक्वेस्ट है, तू प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत बताना, वो लोग खामोखा परेशान होंगे। नेहा कहती है, अरे नहीं बताऊँगी, डोंट वरी, तू बस अपना ख्याल रखना और अवनी का भी। चल मैं रखती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर समीरा उस डॉक्टर की केबिन में जाती है। कुछ देर वहाँ पे अवनी के तबीयत के बारे में बात करने के बाद वो डॉक्टर से परमिशन लेकर अवनी के रूम में चली जाती है। समीरा देखती है कि अवनी ऑलरेडी उठ चुकी है। अवनी करीबन 8-9 घंटे अनकॉन्शियस थी। डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन दिया था। समीरा देखती है कि अवनी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। वो फिर भी अपने फेस पे एक स्माइल लाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, कैसा फील हो रहा है अभी। अवनी जैसे ही समीरा को देखती है तो उसकी एक्सप्रेशन तुरंत ही गुस्से में बदल जाता है। अवनी कहती है, दिख नहीं रहा है क्या मैं कैसी हूँ? फालतू के क्वेश्चंस मत करो। और कहाँ थी तुम जब वो मुझे किडनैप कर रहे थे? मैं बहुत बार हेल्प के लिए चिल्लाई थी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम आओगी मुझे बचाने के लिए, पर तुम नहीं आई। वो लोग कितनी गंदी तरीके से, बुरी तरीके से मुझे टच कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे कह के अवनी रोने लगती है। समीरा को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने दिल में। वो अवनी को कुछ कह नहीं जा रही थी, तभी अवनी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, जस्ट गेट आउट ऑफ माई साइट। समीरा को शौक लगता है अवनी की बातों को सुनकर और खुशी भी होती है बहुत, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अवनी इतना ज़्यादा सिक्योर फील करती है उसके साथ, इतना ज़्यादा भरोसा करती है उससे। यह एक बहुत ही बड़ी बात थी समीरा के लिए। समीरा थोड़ी सी हंसती है और बेड पे अवनी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो अवनी से कहती है, आई एम वेरी सॉरी अवनी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं क्यों जाती। तुम ही सोच के देखो, मैं तो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे कह के समीरा अवनी के हाथों को पकड़ने ही वाली थी, पर अवनी अपना हाथ हटा लेती है और कहती है, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी और मुझे उस दिन की यादें आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ वही सब फिर से होने वाला है। ऐसे कह के अवनी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। उसे पैनिक अटैक आ रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे, वो कंटिन्यूअसली रोई जा रही थी, इसलिए उसे सांस लेने पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अवनी की ये सब बातें सुनकर जैसे समीरा आसमान से गिरती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर अवनी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन सवालों के जवाब दे सके। तो समीरा कहती है, तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। पर अवनी समीरा के हाथ को कस के पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ कहीं मत जाओ,
मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। समीरा फिर बैठ जाती है अवनी के पास। फिर समीरा अवनी को धीरे से अपनी बाहों में भर लेती है। अवनी भी धीरे से समीरा के कमर को हग करती है और फिर अपने फेस समीरा की नेक के बहुत पास रखती है। अवनी की गर्म सांसें समीरा के नेक पर पड़ रहा था। समीरा की पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ जाता है और उसके दिल की धड़कनें 4 गुना हो जाता है। समीरा को डर था कहीं अवनी उसकी धड़कनें न सुन ले। अवनी तो धीरे धीरे शांत होने लगी थी और समीरा उतना ही ज़्यादा नर्वस। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, पर फिर भी अवनी को कुछ भी सोचने का मन नहीं कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील हो रहा था समीरा के बाहों में। समीरा की फ्रेगरेंस उसे शांत कर रहा था। अवनी समीरा के नेक के और पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके उस खुशबू को स्मेल कर रही थी। इससे समीरा को और भी ज़्यादा कुछ होने लगता है अपनी बॉडी में। फिर अवनी नोटिस करती है कि समीरा की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो वो समीरा को कहती है, तुम्हारा दिल कुछ ज़्यादा ही बेकाबू हो रहा है, संभालो इसे। ऐसे कह के अवनी समीरा की तरफ देखती है और उसी वक्त समीरा भी अवनी की तरफ देखती है। उन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। वो दोनों तो एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में खो जाने लगे थे। फिर अवनी समीरा की थोड़ी और करीब जाती है। अभी वो दोनों इतना ज़्यादा पास थे कि एक दूसरे के सांसों को भी महसूस कर पा रहे थे। वो दोनों जैसे कि मानो सब कुछ भूल चुके थे, अपने आसपास क्या है क्या नहीं है, उनके पास्ट और सब कुछ भूल चुके थे। अवनी की आंखें धीरे धीरे समीरा के होठों पर पड़ती है और फिर से वो समीरा की आंखों में देखती है, जैसे कि मानो वो परमिशन मांग रही हो किसी चीज़ के लिए। समीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नर्वस फील कर रही थी, पर फिर भी उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर अवनी धीरे धीरे समीरा के होठों की तरफ किस करने के लिए बढ़ती है, पर तभी वहाँ पे नर्स आ जाता है। वो नर्स जैसे ही अंदर आते हैं और देखते हैं उन दोनों को उस पोजीशन में, वो बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगते हैं, शर्मा जाते हैं और कहते हैं, ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं बाद में आती हूँ। समीरा और अवनी तो तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। समीरा तुरंत बेड से खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, आप रहिए, आप अपना काम कीजिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ऐसे कह के वो तुरंत ही उस केबिन से बाहर निकल जाती है। अवनी को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर समीरा अवनी को लेकर होटल पहुंचती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से ज़्यादा बात नहीं कर रहे। समीरा अवनी को बेड पे लेटा देती है और कहती है, तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। और हाँ, वो मैं सोच रही थी कि हम दोनों घर वापस चले जाते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। अवनी समीरा से पूछती है, तुमने घर वालों को कुछ बताया है क्या? तो समीरा कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो लोग परेशान हो जाएंगे इसीलिए। अवनी कहती है, हाँ ठीक किया है। अवनी समीरा के साथ आँख मिला के भी बात नहीं कर पा रही थी, वो बस इधर उधर देख रही थी। समीरा कहती है, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें फिर से डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अवनी कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अभी, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। अवनी बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होकर ये बात कहती है। समीरा को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, तो समीरा कहती है, हाँ कहो। अवनी फिर हिचकिचाते हुए कहती है, वो कल जो हुआ था हम दोनों के बीच, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। समीरा अवनी को टीज़ करने के लिए कहती है, हाँ क्या हुआ था हम दोनों के बीच? मुझे तो कुछ याद नहीं है।
अवनी समीरा की तरफ थोड़ी सी इरिटेट होते हुए कहती है, क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? वो मैंने तुम्हें वो ऐसे कह के स्टॉप हो जाती है और बात को आगे नहीं कहती। समीरा कहती है, हाँ हाँ, क्या हुआ था वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अवनी कहती है, छोड़ो, मुझे नहीं कहना। समीरा कहती है, अरे कैसे नहीं कहना? तुम्ही ने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है और अभी तुम कह रही हो तुम नहीं कहना चाहती हो। मसला क्या है भाई? कह भी दो, अभी क्या प्रॉब्लम है? अवनी कहती है, तुम मजाक मत करो प्लीज़, आई एम बीइंग सीरियस राइट नाउ। समीरा कहती है, मी टू, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। अवनी गुस्से में कहती है, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी कल। अवनी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। समीरा ये देखकर खुद कंट्रोल नहीं कर पाती और हंसने लगती है। अवनी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। समीरा उसके पास जाकर बैठती है बिस्तर पर। फिर वो अवनी के दोनों गालों को पकड़कर कहती है, तुम क्यों इतनी क्यूट हो यार? अवनी उसका हाथ हटाते हुए कहती है, नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ। समीरा कहती है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, यू आर द क्यूटेस्ट। अवनी फिर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती है, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी? समीरा मन ही मन सोचती है, प्रॉब्लम क्या होगा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। एक्चुअली समीरा को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वो अवनी को पसंद करने लगी है, इसीलिए उसे ये सब बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे अपने मन में। समीरा अवनी को कहती है, नहीं, प्रॉब्लम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड, अभी ज़्यादा सोचो मत, तुम रेस्ट करो। अवनी को ये आंसर सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। वो तो चाहती थी कि समीरा कहे कि हाँ वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे रिग्रेट हो रहा है, वो अवनी पर गुस्सा है, ऐसा कुछ सुनना चाहती थी। पर समीरा ने तो कुछ और ही कह दिया। उसका रिएक्शन तो पूरा ही न्यूट्रल था। अवनी जानती थी कि वो समीरा के लिए धीरे धीरे वीक हो रही है। उसके मन में समीरा को लेकर बहुत सारे फीलिंग्स आ रहे हैं। वो उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और अवनी जब भी समीरा के साथ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करती है। इसी वजह से अवनी को थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसका प्यार के साथ जो रिलेशनशिप है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उसका पास्ट इतना ज़्यादा वाहियात था। इसीलिए अवनी प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा दूर रहती थी और आज वो धीरे धीरे समीरा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अवनी मन ही मन प्रे करती है और कान्हा जी से कहती है, कान्हा जी प्लीज़ मुझे सही रास्ते पे ले चलो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहती हूँ, अभी आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, प्लीज़ मुझे। समीरा को एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था और दूसरी तरफ दुख। वो खुश इसीलिए थी क्योंकि आज बहुत सालों बाद उसे फिर से प्यार का एहसास हो रहा है, और वो दुखी इसीलिए थी क्योंकि उसे लगता है अवनी कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। समीरा खुद को दिलासा देती है कि जब तक अवनी उसके पास रहेगी वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अवनी बहुत ज़्यादा खुश रहे। 2 दिनों बाद अवनी और समीरा दिल्ली वापस चली जाती है। वो जब घर पहुंचते हैं तो समीरा की माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो समीरा से कहती है, क्या हुआ है, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? समीरा कहती है, वो अवनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा बुखार था, तो मैंने सोचा कि अगर वो घर पे रहेगी तो सेफ़ रहेगी। आप सभी लोग तो यहाँ पे हैं उसकी टेक केयर करने के लिए, इसीलिए मैंने रिटर्न टिकट बुक कर ली और अभी हम दोनों चले आए।
वो साफ साफ झूठ बोल देती है अपनी माँ से। उसे कोई रिस्क नहीं लेना था और वो ये चाहती भी नहीं थी कि बाकी लोगों को पता चले अवनी के साथ क्या हुआ था, और शायद वो अवनी की माँ को भी ये बता दे तो वो क्या सोचेगी। समीरा ज़्यादा बातें न बढ़ाते हुए अवनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपना डोर लॉक कर देती है और अवनी से कहती है, तुम भूल कर भी, बाई मिस्टेक भी ये मत बोलना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है वहाँ पे, वरना ये लोग मेरा जान खा जाएंगे। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ओके। समीरा कहती है, क्यों क्यों मैं समझूं? मुझे नहीं समझना। और तुम्हें नहीं पता कि झूठ नहीं बोलते, दैट्स अ बैड मैनर। समीरा कहती है, हाँ, जैसे कि तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं है। अवनी कहती है, एटलीस्ट तुम्हारी तरह हर वक्त इतनी बड़ी बड़ी झूठ तो नहीं बोलती हूँ ना। समीरा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, बड़ी आई सती सावित्री बनने वाली। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अवनी कहती है, अभी तो हम आए हैं और तुम अभी ऑफिस जाने की बात कर रही हो। तो समीरा थोड़ी नॉटी स्माइल करती है और फिर धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ने लगती है। ओह, समझी, तो तुम्हें मेरा कंपनी चाहिए, पहले ही बता सकती थी। अवनी समीरा को थोड़ा धक्का देती है और कहती है, कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी? मैंने सोचा कि तुम थकी हुई होगी, इसीलिए मैंने कहा। जाओ, तुम जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। अवनी ऐसे कह के समीरा से दूर जाने की कोशिश करती है, पर समीरा उसे बैकअप कर लेती है। वो अवनी के कान के पास जाकर कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी प्यारी लगती हो जब तुम गुस्सा करती हो। समीरा की गर्म सांसें अवनी के कान और गर्दन पे पड़ रहा था। अवनी थोड़ा थोड़ा हॉट फील करने लगी थी, तो वो तुरंत समीरा के पास से हट जाती है और कहती है, मुझे टायर्ड फील हो रहा है, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तुम भी रेडी हो जाओ अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो। ऐसे कह के अवनी बाथरूम के अंदर चली जाती है। समीरा को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है अवनी के साथ। अचानक से समीरा का फ़ोन बजने लगता है। वो कॉलर आईडी चेक करती है तो देखती है कि वो अवनी की माँ है। कॉल रिसीव करती है, फिर उन दोनों के बीच बातें शुरू होता है। समीरा की माँ ने अवनी की माँ को कॉल करके बताया था कि अवनी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उन्होंने कॉल किया। समीरा फिर से झूठ बोलती है और फिर अवनी की माँ कहती है कि अवनी को लेकर वो यहाँ उनके घर आ जाए। वो अपनी बेटी का ख्याल खुद रखना चाहते थे। अवनी ने कुछ नहीं कहा, प्रोटेस्ट नहीं किया और हाँ कह दिया। वो जब कॉल कट करके बाथरूम की तरफ जाती है और कहती है कि उसकी माँ ने कॉल किया था, उन दोनों को इनवाइट किया है डिनर के लिए, तो समीरा कहती है, हाँ ठीक है, मैं अवनी से पूछकर आपको बताती हूँ, आप जानती हैं ना अवनी कैसी है। अवनी की माँ कहती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे ठीक बना लोगे। चलो मैं अभी रखती हूँ, तुम लोग रेस्ट कर लो। जैसे ही समीरा कॉल कट करती है, अवनी भी बाथरूम से निकल कर आती है। उसके बाल पूरे भीगे थे और वो एक बहुत ही बड़ा ओवरसाइज्ड टी शर्ट पहन रखी थी और एक ब्लैक शॉर्ट्स, बट वो शॉर्ट्स विजिबल नहीं था क्योंकि टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा था इसीलिए। अवनी की स्लिम और शाइनी पैर समीरा को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। वो देखना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसकी आंखें अवनी के लेग्स की तरफ बार बार जा रहे थे। अवनी भी ये नोटिस करती है और कहती है, फिर से तुम्हारा ठरकीपन शुरू हो गया है ना। समीरा कहती है, नहीं, क्या 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 कह रही हो, मैंने क्या किया। तो अवनी कहती है, तुम अभी अभी मेरे लेग्स की तरफ देख रही थी। समीरा कैजुअली काउच पर थोड़ा लीन करती है और कहती है, हाँ तो तुम दिखा रही हो
उसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं देख रही हूँ उसमें गलत बात होगा। अवनी फिर कहती है, यू आर सच ए परवर्ट, ओ माई गॉड। ऐसे कह के वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली जाती है स्किन केयर करने के लिए। समीरा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी अवनी के पैर को देखकर, तो ये अवनी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। अनकंफर्टेबल नहीं होती पर इरिटेट होती है। अवनी ये नोटिस करती है, फिर वो धीरे से समीरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तब भी समीरा का ध्यान नहीं टूटता, तो अवनी क्या करती है, वो एक ज़ोरों का चमाट मार देती है समीरा के सर पर। समीरा तभी कहती है, व्हाट द हेक, व्हाई डिड यू हिट मी? अरे तुम इतनी वायलेंट क्यों हो रही हो? अवनी कहती है, अगर तुमने अभी भी मेरे लेग्स की तरफ देखना बंद नहीं किया तो आंखें नोच लूँगी, आई स्वेयर। समीरा फिर स्माइल करते हुए कहती है, हाय, जिसकी बीवी इतनी ज़्यादा हॉट हो वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सके? ऐसे वो फ्लर्टिंग तरीके से बात कर रही थी। अवनी को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाता है ये सुनकर। वो थोड़ी सी ब्लश करती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग सचमुच ख़राब हो गया है। तो समीरा मन ही मन कहती है, हाँ, तुम्हारे लिए। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ और देखते हैं कि इन दोनों के बीच का ये जो थोड़ा थोड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है वो कैसे डेवलप होते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स आ रहे हैं, आई कैन से दैट। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसा रहा, ओवरऑल स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।